हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मैन इन येलो यानी चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? महेंद्र सिंह धोनी। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज के, तो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर के वहाँ पे हमारे बाकी के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के शॉर्ट एनालिसिस की। चेन्नई सुपर किंग्स का जो मिनी ऑक्शन रहा बहुत अच्छा गया। उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख में न्यूजीलैंड के जो स्टार बल्लेबाज हैं रचिन रवींद्र उनको खरीदा। इसके अलावा डेरल मिचेल को उन्होंने 14 करोड़ रुपए में खरीदा, 4 करोड़ रुपए में शार्दुल ठाकुर को खरीदा। इसके अलावा उन्होंने 8.40 करोड़ में अनकैप्ड समीर रिजवी को खरीदा। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भी 2 करोड़ में अपने टीम में खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग्स अब तक की जितनी भी फ्रेंचाइजीज रही है उसमें सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में से एक रही है। 5 बार उन्होंने खिताब जीता है। लास्ट ईयर के वो डिफेंडर मतलब चैंपियन है 2023 में। जिस तरह से आपने देखा होगा आखिरी ओवर का जो बहुत शानदार मैच रहा है, जिस तरह से एकदम सांसें रोक देने वाला मैच रहा जिसमें रवींद्र जडेजा ने छक्का और चौका लगा करके जिता दिया था। तो शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो। और इस साल भी जो महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में हिस्से खेलेगी तो उसमें भी वो उम्मीद यही करेंगे कि जो उनका रिकॉर्ड रहा है अभी पिछले साल जो उन्होंने जीता है उसको वो इस साल भी दोहराने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका स्क्वाड क्या है और उसके बाद हम इनके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बैटर्स की बात करें। बैटर्स में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन ये रहेंगे ऑब्वियस सी बात है। डेवॉन कॉनवे है, ऋतुराज गायकवाड़ है, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद है, समीर रिजवी अनकैप्ड, इन्हीं को 8.40 में खरीदा है। अब ये इसके बाद है अवनीश राव अरावेली। ठीक है, ये आपके बल्लेबाज हो गए। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात करें तो रवींद्र जडेजा है, मिचेल सेंटनर है, मोइन अली है, शिवम दुबे है, निशांत संधू है, अजय मंडल है, रचिन रवींद्र है, शार्दुल ठाकुर है और डेरल मिचेल। ये आपके सारे खिलाड़ी के क्या हो गए? ऑलराउंडर हो गए हैं। ठीक है, अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। इसमें राजवर्धन हंगरकेकर है, दीपक चहर है, महेश तीक्ष्णा है, मुकेश चौधरी है, मुस्तफिजुर रहमान है, प्रशांत सोलंकी है, सिमरजीत सिंह है, तुषार देश पांडे है और मथीशा पतिराना है। तो ये आपके सारे जो गेंदबाज हो गए हैं। इतने आपके दो दो चार मतलब 8-9 गेंदबाज आपके टोटल हैं। तो ये आपका रहा पूरा स्क्वाड। अब यहाँ से हम बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो रही है वो महेंद्र सिंह धोनी ही है इनकी। महेंद्र सिंह धोनी मतलब जब से आईपीएल की जो स्टार्टिंग हुई थी आईपीएल की और जब से चेन्नई सुपर किंग्स रही है तब से महेंद्र सिंह धोनी के अलावा इस टीम का कोई भी कप्तान नहीं बना है। और देखते हैं कि क्या वो आखिरी ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो इनका आखिरी सीजन है या नहीं है। वो तो हालांकि महेंद्र सिंह धोनी डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे बड़े स्ट्रेंथ है महेंद्र सिंह धोनी। करता धरता सब कुछ महेंद्र सिंह धोनी ही है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिखा है। धोनी फिर से चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करेंगे, कप्तानी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो टीम में रहेंगे तब तक उनके अलावा कोई कप्तानी नहीं करेगा। ठीक है, पिछले साल एम एस धोनी ने अपने जो जितने भी अपने बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स थे उनको यूज करते हुए जो आईपीएल की टाइटल था उसको 5वीं बार अपने नाम किया। एक बल्लेबाज के रूप में, एक कप्तान के रूप में वो हर चीज़ से काफ़ी बहुत आगे निकल चुके हैं। उनका जो अनुभव है विशाल अनुभव है, थोड़ा भी नहीं। आईपीएल का इतना बड़ा अनुभव है, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत अनुभव है। किस तरह कैसे बल्लेबाजों को यूटिलाइज करना है, किस तरह गेंदबाजों का यूटिलाइज करना है, किस तरह से वो मैच में अपना दिमाग चलाते हैं। आउटस्टैंडिंग है, सिंपली आउटस्टैंडिंग है। जितनी भी टीमें बनती हैं वर्ल्ड में, अगर उसमें भारत की टीमों का नाम लिया जाता है या किसी भी टीम को, तो महेंद्र सिंह धोनी को कहीं ना कहीं हमेशा ही कप्तान बनाया जाता है। तो जिस तरह से विकेट के पीछे भी कितनी फुर्तीली से वो काम करते हैं, आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग है। तो उनका कोई तोड़ नहीं है। तो सबसे बड़े जो आप ये कह सकते हैं कि उनके स्ट्रेंथ है वो महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में भी विविधता है और गहराई है। ठीक है, आपको बहुत सारे वेरिएशंस भी दिखेंगे और गहराई भी। इसमें क्या क्या है ऑलराउंडर्स के में अगर आप देखें तो आपके पास रवींद्र जडेजा है। पिछले जैसा हमने बताया था कि डिफेंडिंग चैंपियन जब हुई थी पिछले साल तो रवींद्र जडेजा ने ही आखिरी ओवर में रन बना करके चौका छक्का लगा करके जिताया था। इसके अलावा रचिन रवींद्र अब जुड़े हैं, मोइन अली हैं। ठीक है, इसके अलावा मोइन अली आपको स्पिन की ताकत को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में वो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी रहती है उनकी। डेरल मिचेल है, राजवर्धन हंगरकेकर है, शिवम दुबे ने पिछले साल कितना अच्छा प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से उनकी भारतीय टीम में दोबारा वापसी हुई है, ये भी आपने देखा। और उसके बाद भी भारतीय टीम में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, यहाँ पे जो मिडिल ऑर्डर है उसको काफ़ी मजबूती दे सकते हैं ये डेरल मिचेल हो गए, शिवम दुबे हो गए, ये सभी प्लेयर्स ऐसे हैं। इसके अलावा मोइन अली है, ये सभी आपको मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। गेंदबाजी में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करके देंगे, बल्लेबाजी में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करके देंगे। अपनी गेंदबाजी क्षमताओं को छोड़कर जडेजा, रचिन, मोइन अली, डेरल मिचेल और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों ने बल्ले से खुद को साबित किया है। वो पूरे बल्लेबाजी क्रम में कुशल है जिससे टीम प्रबंधन में काफ़ी गहराई क्या है
लचीलापन और विविधता आती है, आपको बहुत सारा उसमें ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, डेप्थ मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर में और फिर गेंदबाजी में बात करिए तो बहुत सारी गहराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो जिस तरह से वो ऑप्शंस को यूटिलाइज करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, काबिल तारीफ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक बार और देख लेते हैं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में विविधता और लचीलापन। गेंदबाजी में भी आपको काफी ज्यादा वहां पे विविधता, वैरायटी मिलेगी और डेप्थ भी मिलेगी। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो नई गेंद से कौन आते हैं, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। दीपक चहर जिस तरह से स्विंग करवाते हैं आपने देखा ही होगा, शुरुआत में काफी इफेक्टिव साबित होते हैं, खासकर वो शुरुआत की अगर आप बात करेंगे कि उसमें पावर प्ले में वो विकेट निकालने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो बॉल अंदर बाहर स्विंग करवाते हैं। स्विंग को खेलना ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा मुश्किल होता ही है, कभी भी आप खेलेंगे तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो मुकेश चौधरी और सिमरजीत सिंह है, और ये भी अपने बारी का इंतजार कर सकते हैं कि अगर इनकी जगह पे खिलाया जाए तो मुझे लगता है कि ये भी काफी अच्छा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा रविंद्र जडेजा की बात करिए, मोइन अली, महेश तीक्ष्णा के साथ जिस तरह से स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास वैरायटी है वो काबिल तारीफ है। रविंद्र जडेजा ऑब्वियस सी बात खेलते हैं, महेश तीक्ष्णा आपको मिस्ट्री स्पिनर के रूप में मिलेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करते हैं और काफी अच्छा फॉर्म रहा है पिछले 1-2 साल की बात करें तो महेश तीक्ष्णा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इंटरनेशनल लेवल पे। रचिन रवीन भी आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मिचेल सेंटनर स्पिन डिपार्टमेंट में काफी अच्छा सहयोग कर सकते हैं रविंद्र जडेजा और महेश तीक्ष्णा का। ठीक है, ये सब बैकअप के रूप में रहेंगे। प्रशांत चोपड़ा भी इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, जो अनुकूल परिस्थितियों में भी टीम के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो मथीशा पथिराना, जैसे हम बात कर रहे थे, मथीशा पथिराना पिछले संस्करण में डेथ ओवर में टीम के लिए बहुत बड़ी एसेट थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी उन्हें, और टीम को उम्मीद होगी कि इस सीजन भी वो इसी तरह का योगदान दिए। इनके अलावा शार्दुल ठाकुर है जो मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनके लास्ट ईयर के प्रदर्शन अगर आप देखें तो काफी शानदार रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेहद संतुलित नजर आती है टीम, जो टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर में गहराई है, उसके बाद आपके पास गेंदबाजी में जिस तरह से ऑप्शंस हैं, उससे कहा जा सकता है कि टीम के पास अच्छा ऑप्शंस है, गहराई है, और जिसकी वजह से उनको संतुलन बनाने में काफी आसानी होती है। ठीक है, ये तो रही स्ट्रेंथ। अब चल के बात करते हैं हम कि अब वीकनेस क्या है। वीकनेस अगर बात करेंगे तो मध्य क्रम में लगातार बड़े हिटरों की कमी है। इस बार थोड़ा सा कुछ चीजें आपको देखने मिलेगी, जैसा लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा कि शिवम दुबे और अंबाती रायडू सीएसके का जो स्कोरिंग रेट था वो बढ़ाने में काफी हद तक सफल भी हुए थे। लेकिन अब समस्या ये है कि रायडू ने, देखिए रायडू ने, आपको पता ही होगा कि रायडू ने संन्यास ले लिया है, और शिवम दुबे की जो इस समय कह सकते हैं कि थोड़ा निरंतरता जो है, मतलब कंसिस्टेंसी है, वो एक चिंता कारण हो सकती है। उनको कंसिस्टेंट रन बनाने होंगे मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि वो फिर लोड जो है वो रविंद्र जडेजा के ऊपर भी जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी जाएगा। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी उतना प्रेशर नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी लोड तो जाएगा ही, हर मैच में आप नहीं चल पाएंगे, तो उस हिसाब से आपको बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, मोइन अली जो मध्य क्रम में बिग हिटर के रूप में कुशल हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही समस्या है कि वो रेगुलर नहीं है। आपने लास्ट सीजन भी देखा होगा कि उतने ज्यादा उनके रेगुलर रन नहीं बने हैं। हालांकि माफ कीजिएगा, शिवम दुबे कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन मोइन अली उतना कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। वैसे कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जो रहाणे हैं, मिचेल है, साथ दे सकते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर जो मेन मिडिल ऑर्डर है वहां पे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जैसे हमने कहा था कि जडेजा, यहाँ पे धोनी का हमने नाम नहीं लिखा है, लेकिन धोनी के ऊपर भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, ओपनिंग जोड़ी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, सीएसके की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों सलामी बल्लेबाज उनके लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं, टॉप ऑर्डर का उनका कैसा स्टार्ट मिलता है, सबसे बड़ी मतलब डिपेंडेंसी चीज में रहेगी। अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छे, अगर आप चेज कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा नीचे वाले बल्लेबाजों के लिए। अगर आप सेट कर रहे हैं टोटल, तो वहां पे भी आपको शुरुआत में रन बनाने बहुत जरूरी होंगे, तब जाकर के नीचे वाला जो बल्लेबाज उनको प्रेशर कम होगा, आप एक अच्छा सेट करके देंगे तो नीचे वाले फिर अच्छा यूटिलाइज करेंगे, तो वो चीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। पिछले साल भी हमने देखा था कि जब भी दोनों सलामी बल्लेबाज नाकाम रहे हैं तो टीम काफी दबाव में आई है, उसमें कुछ मैचेस आपको गंवाने भी पड़े हैं, और फिर मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा भार आ गया था, जिस चीज की हम बात कर रहे थे। ठीक है, डरल मिचेल और रचिन रवीन जैसे खिलाड़ियों को मध्य क्रम में अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रबंधन खेल के मैदान पर किस तरह के आप कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन जो नए खिलाड़ी है जैसे रचिन रवीन हो गए या डरल मिचेल, तो चलिए ठीक है, तो इन लोग के ऊपर भी काफी डिपेंड रहेगा कि किस तरह से वो यूटिलाइज करते हैं गेम को। हालांकि रचिन रवीन का पिछला सीजन जो रहा है वर्ल्ड कप में, आपने देखा होगा बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छे इफेक्टिव दिखे हैं और काफी कैपेबल बल्लेबाज नजर आए हैं, तो उनसे काफी एक्सपेक्टेशन होगी इस साल सीएसके को। ठीक है, वीकनेस की बात के लिए हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी। रचिन रवीन को भविष्य
के रूप में स्थापित करना। जैसा अभी आपको बताते हैं कि डिवॉन कॉनवे को अभी मैच खेलते वक्त चोट लग गई थी, तो वो पहले भाग के लिए भी फर्स्ट लेग के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉप ऑर्डर रहेगा वहाँ पे आपको रचिन रवीन जो है उनको आजमाने का मौका मिलेगा, और यहाँ से समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से वो उनको ओह जिस तरह से उनको वो मौका देंगे, उससे ये चीज़ समझ में आएगी कि वो किस तरह से उनको सेट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात छोटी ये भी रहेगी कि रचिन रवीन उस जो जिम्मेदारी है उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जितना अच्छा उन्होंने यूटिलाइज अपने आप को किया वर्ल्ड कप में, अगर उसी तरह वो यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये एक सीएसके के लिए बहुत अच्छा होगा। उनके लिए तो होगा ही, सीएसके के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि वो बड़े लेवल में जब आप खेलेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये ठीक है स्पिनिंग ट्रैप, बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भावी कप्तान की खोज, हालांकि 2021 से ये बात चल रही थी कि क्या महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेंगे। 2021 सीजन से मैं, मुझे 20-21 है कई बार मैंने सुना था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि जिस तरह से ये टीम जीती है तो फैंस के लिए एक और साल खेलना बनता है, तो एक साल और, मतलब ये साल जो है, इसके बाद पूरी उम्मीद ऐसा लगाई जा रही है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी के रूप में या एक खिलाड़ी और एक कप्तान के रूप में संन्यास ले लेंगे आईपीएल से भी। यहाँ के बाद अब फ्यूचर में कप्तान कौन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी खिलाड़ी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है टीम में, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उनके संन्यास लेने के बाद जो आप ये कह सकते हैं कि कप्तानी है, वहाँ पे थोड़ा सा कमी आएगी। जिस तरह से वो लीड करते हैं टीम को, बहुत सारी चीज़ों में कमी आएगी। हालांकि वो अगर नहीं खेलेंगे, संन्यास ले लेंगे, तो वो टीम मैनेजमेंट में जुड़े रहेंगे, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो कप्तानी होती है, आप भी जानते हैं, उनका कोई सानी नहीं है। तो एक भविष्य का जो कप्तान है उनके लिए भी एक अच्छी खोज कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह चलेगा। वो महेंद्र सिंह धोनी है, अपनी लेगेसी किसको वो ट्रांसफर करते हैं, ये टूर्नामेंट के बाद पता चल जाएगा। थ्रेड्स की बात कर लेते हैं। चोटिल खिलाड़ियों के कारण समस्या, डेवन कॉनवे को जैसा हमने बताया कि अंगूठे में चोट लगी है, इसके अलावा वो टूर्नामेंट के पहले भाग में उपलब्ध है। इसके अलावा मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान भी फिलहाल चोटिल है, उनके शुरुआत में खेलने की संभावना बेहद कम है, जिसकी वजह से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान दोनों ही बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं उनके गेंदबाजी किस तरह का कितना टैलेंट है। खासकर मुस्तफिजुर रहमान जिस तरह से उनका स्लोअर वन रहता है और मिक्सअप करते हैं गेंदबाजी में, तो काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं। तो जो ये चोटिल खिलाड़ियों की समस्या है, ये सीएसके के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, और जो महेंद्र सिंह धोनी है वो यूटिलाइज करना भी जानते हैं, लेकिन बात यह है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी और इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी में फ़र्क होता है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ों को समझता है कि इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है। नए खिलाड़ियों में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, तो वो शुरुआत में समस्या के कारण हो सकता है। अब इससे कैसे डील करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, ये हम सभी देखेंगे जब टाइम आएगा तो। ठीक है, नए विदेशी विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भरता, नए विदेशी खिलाड़ी में अगर आप बात करें तो रचिन रवीन के ऊपर काफ़ी निर्भर रहेंगे। टॉप ऑर्डर में खास तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा, बहुत सारी इसमें कॉम्बिनेशंस हैं। वो किस तरह से टीम मैनेजमेंट उसको लेकर के चलेगा, ये फ्यूचर की बात है, वो समझ में आएगा जब मैचेस चालू होंगे। हालांकि पहला ही मैच चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का है 22 तारीख को, वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ा डिपेंडेंसी तो है, रचिन रवीन के ऊपर भी है, डेरल मिचेल के ऊपर है। डेरल मिचेल के ऊपर आपने 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनको सारे मैचेस खिलाने को देखेंगे और उनसे अच्छा एक बेस्ट पॉसिबल आप लेना चाहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना कि किस तरह से हमको यूटिलाइज करना है, और बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी जो रहेगी वो थोड़ा सा मुश्किल का पैदा कर सकती है। कॉम्बिनेशन क्या होगा ये तो महेंद्र सिंह धोनी ही जानेंगे या टीम मैनेजमेंट जानेगा, वो जब टीम उतरेगी तब हमको समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा भी समझ में तो यही आ रहा है कि हाँ, डिपेंडेंसी तो है। लास्ट में देख रहे हैं शेड्यूल का। शेड्यूल में अगर आप बात करें तो ओपोनेंट अगर आप देखें, बेंगलोर पहला मैच जैसा हमने कहा था 22 मार्च को चेन्नई में ही है। दूसरा गुजरात से है 26 तारीख को चेन्नई में। तीसरा दिल्ली से है 31 तारीख को विशाखापट्टनम में। और चौथा मैच हैदराबाद में है 5 तारीख को हैदराबाद में ही। तो मतलब दो जो मैच है वो चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में खेलेगी, और दो मैच बाहर खेलेगी। ठीक है, तो ये कुछ रहा चेन्नई सुपर किंग्स का जो शेड्यूल है। और बस, तो ओवरऑल जिस तरह से हमने अभी ये तक ये देखा है पूरा स्वॉट एनालिसिस, उससे समझ में आता है कि जो इनका टॉप ऑर्डर है, मध्य क्रम है, गेंदबाजी है, मजबूती तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थोड़ा छोटे खिलाड़ियों के साथ हो सकती है कि उनके ना अवेलेबल रहने पे टॉप ऑर्डर और जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है वो थोड़ा प्रभावित हो सकता है। इनके पास ऑप्शंस हैं, जैसा हमने पहले ही बताया है, उन ऑप्शंस को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो आपके चोटिल खिलाड़ी हैं वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। एक्सपीरियंस खिलाड़ी जब आपके साथ नहीं रहता है तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपसे चाहूँगा कि अगर ना पसंद आया हो, क्यों नहीं पसंद आया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, ताकि हम उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा हमने बताया था कि हमने इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस भी बनाए हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, शुरुआत में ही आप देखेंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।